मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी व्याकरण का, किससे संबंधित सामान्य हिंदी व्याकरण का जो पेपर होने वाला है, काफी विद्यार्थी कह रहे सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो पूरा का पूरा सैंपल पेपर लेकर आ गए हूं। समझ में आ गया? इसके सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे ये भी बताऊंगा। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करके चले जाना। साथ के साथ इसकी जो भाई बाकायदा वीडियो क्लास कराऊंगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपके सामने, आपको पता है 3 घंटे का पेपर होगा और ये 50 अंक का टोटल पेपर देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया? 3 भागों में आपके सामने पेपर आपके सामने विभाजित रहता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो भाई मैं पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके सामने। ये जो सैंपल पेपर करवा रहा हूं इसकी बाकायदा क्लास, लाइव क्लास देखने को मिलेगी 7:30 बजे। सारे विद्यार्थी शाम, आज 21 तारीख को शाम को आपके सामने कितने बजे? 7:30 बजे आ जाना भाई। जो 21 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं, इस दिन जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, लाइव क्लास होगी सभी प्रश्नों की, सभी के सॉल्यूशन लाइव में कराऊंगा 7:30 बजे। सारे विद्यार्थी लाइव आ जाना इसी यूट्यूब चैनल पे। समझ में आ गया? और पीडीएफ अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक और पीडीएफ डाल रखी है, उसमें सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं। समझ में आ गया? वो पीडीएफ कहां पर देखने को मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ जर्नल हिंदी के जो अन्य टॉपिक है वो भी मैंने आपके सामने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखे हैं, जाकर अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है उपसर्ग की परिभाषा दीजिए तथा इसके 2 उदाहरणों के बारे में बताइए। मतलब उपसर्ग क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है तथा इसके 2 उदाहरण बताना है। ये इसकी परिभाषा लिखनी है तथा 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ये 2 अंक का आपका पूरा का पूरा प्रश्न है। अगले वाला है आपके सामने, प्रत्यय क्या होता है एक उदाहरण सहित स्पष्ट करो। प्रत्यय क्या होता है आपके सामने उसको बताना है, उसके साथ उसको एक उदाहरण के साथ बताना है। भाई उदाहरण भी बताओ इसका साथ साथ कि आपके सामने प्रत्यय का क्या उदाहरण होता है, इसको आपके सामने उदाहरण के सहित स्पष्ट करना है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, संधि से आप क्या समझते हो? संधि क्या होती है, संधि से आप क्या समझते हो, संधि के बारे में बताना आपको। साथ के साथ मतलब संधि की परिभाषा देनी है और उसके 1-2 उदाहरण अगर आपको अच्छे से आते हैं तो जरूर से दे देना। अगर टाइप आते हैं तो वो भी लिख देना। उनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। आपके सामने 3 प्रकार के स्वर, विसर्ग और व्यंजन की संधि होती है, तीनों के आपके सामने नाम भी लिख देना। समझ में आ गया? अच्छा, काफी बच्चों को कंफ्यूज रहना, सर कितने पेज भरे? अगर आप 10 से ज्यादा पेज भर के आते हो ना, 10-12 से ज्यादा पेज भर के आते हो सामान्य हिंदी में, तो इनफ होते हैं। साथ के साथ एक चीज और बताऊं इसके अंदर आपके सामने, जो ये पहले छोटे वाले प्रश्न आते हैं इनमें आप 4 से 5 लाइन से ज्यादा, बिल्कुल 4-5 लाइन से ज्यादा बिल्कुल भी मत लिखना। काफी बच्चे पूरा पेज पर भर देते हैं और फिर उनको लास्ट में क्या रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, सर हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ था। तो इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप इस चीज का ध्यान रखना। अगला है समास की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना है? समास को परिभाषित करना है। समास को परिभाषित करना है, उसका अगर आपको कोई भेद पता है तो उसके बारे में बता देना और उदाहरण तो आपको लिखना ही लिखना है। समझ में आ गया? तो समास की आपको परिभाषा बतानी है, अनिवार्य है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, संज्ञा के प्रकारों के नाम लिखिए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसके सारे के सारे जितने भी प्रकार होते हैं, सबके आपके जितने भी प्रकार, सारों के आपको नाम लिखना है। समझ में आ गया? परिभाषा भी देनी है, उदाहरण भी देने और उसके प्रकार के नाम लिखने हैं। प्रकारों की चाहे परिभाषा मत डालना, लेकिन संज्ञा के आपके सामने संज्ञा की परिभाषा जरूर से डाल देना, उसके उदाहरण दे लेना और आपके सामने उसके जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बता देना। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहा जाता है आपके सामने उदाहरण सहित बताइए। मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं उसको उदाहरण के साथ बताना आपके सामने। तो सर्वनाम परिभाषा, एग्जाम्पल और उसके साथ में उसके उदाहरण को आपको स्पष्ट रूप से बता देना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये टॉपिक होने वाला है। अगले वाला है काव्यगत शुद्धि से आप क्या समझते हैं? मतलब कोई भी काव्य में अगर जो शुद्धि होती है, काव्यगत शुद्धि से आप क्या समझते हैं? काव्यगत शुद्धि के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने, अच्छे से करके चले जाना, यही आपके सामने टॉपिक देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? अगले वाला टॉपिक आपके सामने शब्दगत शुद्धि से आप क्या समझते हैं? मतलब शब्दगत कोई भी शब्द होते हैं उनकी शुद्धि को आपको कैसे, अशुद्धि क्या होती है आपके सामने, शुद्ध अशुद्धि बताना। भाई शुद्धि बता दिया, अशुद्धि क्या होती है और उसके आपके सामने उदाहरण के रूप में एक बताना है। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी एक मुहावरे का नाम लिखना है और उसको क्या करना है आपके सामने, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में? कोई भी एक मुहावरे का अर्थ लिखो और उसको वाक्य में प्रयोग करो। अगला है कोई एक लोकत्ति लिखो। मैंने आपके सामने सारी लोकत्तियां पढ़ा रखी है, सारे के सारे प्रश्न पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा हूं, पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे है, सारे प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो एक लोकत्ति का अर्थ लिखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने।
चलिए खंड ब की तरफ आपके सामने आगे बढ़ते हैं। इसमें संक्षेपण लिखना है। संक्षेपण किसके बारे में लिखना आपके सामने? यह संक्षेपण आपके सामने मानव शिक्षा मानव जीवन का आधार है। शिक्षा से व्यक्ति में विवेक, नैतिकता और समाज चेतना का विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति न केवल स्वयं उन्नति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेपण कैसे लिखते हैं? प्ले लिस्ट में आपको लिंक दे, संक्षेपण का ये वीडियो डाल रखा है, जाकर देख सकते हो। समझ में आ गया? तो शिक्षा मानव जीवन का आधार होता है। किस तरीके से व्यक्ति या विवेकी व्यक्ति नैतिकता और समाज की जो चेतना उसका विकास करता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट संक्षेपण है, अच्छे से करके चले जाना। जो मोस्ट टॉपिक है वही करवा रहा हूं मैं। अगला वाला टॉपिक आपके सामने पलवन। फिर क्या आपके सामने पलवन की बात करें? पलवन का होता है एक लाइन दे रखे, उसको सारे का सारे को विस्तार में समझाना है। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, बहुत महत्वपूर्ण पलवन है, देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आपको इसको अच्छे से इस पलवन को डिस्क्रिप्टिव में समझाना है। इसकी लाइव क्लास आपके सामने करवाऊंगा मैं। समझ में आ गया? 7:30 बजे सारे बच्चे लाइव आ जाना, इसकी लाइव क्लास आपके सामने लेंगे इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। समझ में आ गया? अब बड़े वाले प्रश्न, दीर्घकालीन प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। उसमें से कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है? पहला प्रश्न है, किसी शासकीय अधिकारी को अवकाश हेतु शासकीय पत्र लिखिए। मतलब कोई शासन करने वाला अधिकारी है, उसको शासकीय पत्र लिखना है। कैसे लिखा जाता है शासकीय पत्र? क्या आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पढ़े ना स्कूल में शासकीय पत्र को? मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन कहां पर देखने को मिलेगा? टेलीग्राम के जो लिंक है वहां पर पीडीएफ में देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में शासकीय पत्र को लिखने की जो टाइप होता है वो मैं आपके सामने बकायदा मैंने करा रखा है। बाकी 7:30 बजे लाइव मिलेंगे शाम को, उसमें भी बताऊंगा। सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ जाना भाई। अगले वाला है, कार्यालय समय के परिवर्तन संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब कोई भी कार्यालय, उसमें समय में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे संबंधित आपके सामने जो कार्यालय आदेश है उसका प्रारूप आपको तैयार करके बताना है। अब कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाता है, अब आपको ये भी नहीं पता है। समझ में आ गया? तो आप कहां से देखोगे? आपके सामने ये भी मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखा, कार्यालय आदेश से संबंधित प्रश्न। बाकी 7:30 बजे तो लाइव में मैं इस प्रश्नों की सॉल्यूशन तो आपको करवाऊंगा। पहले भी अगर तैयारी करना चाहते हो तो वहां से आपके सामने कर सकते हो। अगला है, किसी योजना के हेतु ज्ञापन या मेमो का प्रारूप बताना। अब आपके सामने प्रारूप कहां से करोगे, है ना? प्रारूप का भी आपके सामने कहीं पर कोई आपके सामने क्लास वगैरह नहीं देखने को मिलती है, तो बकायदा मैंने वो भी प्लेलिस्ट में करवा रखे है। शाम के 7:30 बजे लाइव में भी मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। बाकी तो लाइव में जरूर से मिल जाना भाई। समझ में आ गया? अगले वाले पॉइंट की बात करें, निबंध देखने को मिलते हैं। 3 आपके सामने निबंध है, और सबसे इंपॉर्टेंट 400 शब्द सीमा के निबंध है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है? बहुत महत्वपूर्ण निबंध आपके सामने। डिजिटल भारत, डिजिटलीकरण देखने को मिला, उसमें क्या संभावनाएं, क्या चुनौतियां हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने है। पर्यावरण संरक्षण की हमें आवश्यकता है, इससे संबंधित आपके सामने ये 3 महत्वपूर्ण आपके सामने क्या है। एक महिला सशक्तिकरण वाला भी कर लेना। ये सारे के सारे निबंध है, इनको अच्छे से देख लेना। बाकी आपके सामने इसकी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, मतलब सब टॉपिक की सॉल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखिए। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो। शाम को 7:30 बजे लाइव में मिलते हैं। धन्यवाद।